प्रिय छात्रगण, आज हम लोग हिंदी कक्षा 10वीं की व्याकरण की कक्षा में उपस्थित हैं। आज हम लोग पहले पाठ में रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। इस पाठ में सबसे पहले हम विचार करेंगे वाक्य का स्वरूप पर। वाक्य का स्वरूप देखिए, जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है, यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों, पदों अथवा पदों के योग से बनता है और हर शब्द का अपना अलग अलग अर्थ भी होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। अतः ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा परिभाषा है इस पर विचार करते हैं कि लिखा गया है कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। अर्थात शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और पूरी तरह से आशय या अर्थ को प्रकट कर सकता है वाक्य कहलाता है। इस प्रकार से वाक्य की परिभाषा या वाक्य का स्वरूप हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं वाक्य के भेद पर। तो अब हम लोग दूसरे शीर्षक में चलते हैं, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद रचना के आधार पर हिंदी में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण वाक्य, जिसे हम सरल वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। चलते हैं पहले वाक्य की तरफ। साधारण वाक्य, एक कर्ता तथा एक क्रिया वाले वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। दूसरे शब्दों में साधारण वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इसमें कोई उपवाक्य नहीं होता है। जैसे पहला वाक्य हम ले सकते हैं कि रमेश ने पुस्तक पढ़ी। तो अगर हम देखें तो रमेश ने हमारा कर्ता है जिसे हम उद्देश्य भी कहते हैं, और दूसरा भाग है पुस्तक पढ़ी। यह पुस्तक पढ़ी विधेय है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रमेश यहाँ पर एक कर्ता है और यहाँ पर पढ़ने की जो क्रिया है या पुस्तक पढ़ी वह विधेय भी एक ही है। इसलिए यह साधारण वाक्य कहलाया। साधारण वाक्य इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य से इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें कई सारे कर्ता और कई क्रियाएं नहीं होती हैं। इस तरह से हमारा पहला यह प्रकार समाप्त हुआ। फिर अब दूसरे प्रकार पर चलते हैं, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त उपवाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, इसीलिए उन्हें समानाधिकृत अथवा समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। जैसे राम आगे बढ़ता रहा किंतु हरि पिछड़ता रहा। गाय जंगल से लौटेंगी और वे चारा खाएंगी। इस प्रकार के वाक्यों में हम यह देखते हैं कि इसमें संयुक्त वाक्य में निश्चित तौर पर 2 उपवाक्य होते हैं। अब पहले वाक्य में हम देख सकते हैं कि राम आगे बढ़ता रहा किंतु हरि पिछड़ता रहा। इसमें 2 उपवाक्य, पहला उपवाक्य राम आगे बढ़ता रहा और दूसरा उपवाक्य होगा हरि पिछड़ता रहा। ठीक उसी प्रकार से ब में देखें, तब इसमें यह वाक्य है गाय जंगल से लौटेंगी और वे चारा खाएंगी। इस वाक्य में भी हम देखें तो गाय जंगल से लौटेंगी हमारा पहला उपवाक्य और वे चारा खाएंगी दूसरा उपवाक्य। तो इसमें संयुक्त वाक्य की परिभाषा में हमने देखा कि कहा जा रहा है कि एक ही वाक्य में अगर 2 उपवाक्य हों या 3 उपवाक्य हो, 4 उपवाक्य, जितने भी उपवाक्य हों तो सभी उपवाक्य समानाधिकरण यानी समानाधिकृत, सभी का अपना समान अधिकार होता है। जैसे राम आगे बढ़ता रहा, इस उपवाक्य का उतना ही अधिकार है इस वाक्य में जितना हरि पिछड़ता रहा का। या गाय जंगल से लौटेंगी
उतना ही महत्व है इस वाक्य में जितना वे चारा खाएंगे। इस तरह से यह भेद भी समाप्त हुआ, संपन्न हुआ। वाक्य के भेद में हम लोगों ने पहला साधारण वाक्य और दूसरा संयुक्त वाक्य पढ़ लिया है। अब हम लोग वाक्य के भेद में तीसरे भेद की तरफ चलते हैं। तीसरा भेद है मिश्र या मिश्रित वाक्य। आइए देखें। तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक स्वतंत्र अथवा प्रधान उपवाक्य होता है तथा प्रधान उपवाक्य पर आधारित अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं वह गाड़ी चलाता हूं जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दो उपवाक्य हैं। पहला मैं वह गाड़ी चलाता हूं और दूसरा उपवाक्य है जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था। तो दो उपवाक्य हैं, पहला मैं वह गाड़ी चलाता हूं और दूसरा जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैं वह गाड़ी चलाता हूं, यह प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि प्रधान का अर्थ होता है मुखिया या मुख्य। अर्थात इस वाक्य में मैं वह गाड़ी चलाता हूं पहला उपवाक्य है और यह प्रधान उपवाक्य है। जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था, यह आश्रित उपवाक्य है। यानी मैं वह गाड़ी चलाता हूं हमारा प्रधान उपवाक्य हुआ और जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था आश्रित उपवाक्य। मैं वह गाड़ी चलाता हूं हमारा प्रधान उपवाक्य है और जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था आश्रित उपवाक्य है। मैं वह गाड़ी चलाता हूं प्रधान उपवाक्य से कहेंगे, क्योंकि प्रधान का अर्थ होता है मुख्य या मुखिया। तो इस प्रकार से इस वाक्य में मैं वह गाड़ी चलाता हूं पहला उपवाक्य है जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य है, जबकि जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था यह आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य का तात्पर्य यह हुआ कि यह जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था, मैं वह गाड़ी चलाता हूं, इसी उपवाक्य पर यह आश्रित है, निर्भर है, जबकि यह स्वतंत्र उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। इस तरह से यह हमारा टॉपिक समाप्त होता है। तीसरे और अंतिम शीर्षक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा शीर्षक है वाक्य का रूपांतरण। वाक्य का रूपांतरण या रचनांतरण। इट मीन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन आल्सो से दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रचनांतरण अथवा रूपांतरण कहलाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वाक्य रचना बदलनी चाहिए किंतु अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वाक्य रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थात अगर बोर्ड परीक्षाओं में या किसी भी परीक्षा में हमारे सामने अगर सरल वाक्य दिया है तो उसे अगर हमें संयुक्त वाक्य में, या अगर सरल वाक्य दिया है उसे अगर हमें मिश्र वाक्य में बदलना है, तब हम कहते हैं कि ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वाक्य रचना बदलनी चाहिए किंतु अर्थ नहीं बदलना चाहिए। रचना परिवर्तित करते समय वाक्य के तीनों भेदों सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को ध्यान में रखना होता है। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दो स्वतंत्र वाक्यों को किंतु, परंतु अथवा, लेकिन, इसलिए और तथा एवं पर आदि समुच्चय बोधक अवयवों के प्रयोग से जोड़ा जाता है। मिश्रित वाक्य बनाने के लिए एक प्रधान वाक्य के साथ आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। इसके लिए कि क्योंकि, जो, जैसे, जहां, जब और जिसने आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से यह टॉपिक संपन्न हुआ। अब हम लोग अगले टॉपिक में वाक्य का रचनांतरण या रूपांतरण, इसका उदाहरण इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पहला है सरल वाक्यों से संयुक्त तथा मिश्र वाक्य में परिवर्तन। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे, यह हमारा सरल वाक्य है। इसको हमें अगर संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में बदलना है तो हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे कि हम लोगों को तैरना था इसलिए हम नदी पर गए थे, यह हमारा संयुक्त वाक्य बना। और हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हम लोगों को तैरना था, यह हमारा मिश्र वाक्य बना। अब हम यह देखेंगे कि हमारा यह मिश्र वाक्य कैसे बना। तो पहले बच्चों ध्यान यह देना है कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों में कम से कम दो उपवाक्य होते हैं, जबकि सरल वाक्य में कोई भी उपवाक्य नहीं होता। सरल वाक्य हमेशा एक वाक्य ही होता है। तो देखें, संयुक्त
वाक्य में हम लोगों को दो उपवाक्य मिले। पहला है हम लोगों को तैरना था और दूसरा उपवाक्य है हम नदी पर गए थे। यहां पर इसलिए एक संयोजक का काम करता है और हमने संयुक्त वाक्य को देखा। अब देखते हैं हम लोग मिश्र वाक्य को। तो इसमें भी दो उपवाक्य है। पहला हम लोग नदी पर गए थे और दूसरा उपवाक्य है हम लोगों को तैरना था। तो इसमें हम देखते हैं कि यहां पर भी यह वाक्य क्योंकि से जुड़ा हुआ है। तो हमने यह देखा, हमने यह जाना कि सरल वाक्य में एक वाक्य होता है, उसमें कोई उपवाक्य नहीं होता, जबकि संयुक्त वाक्य में कम से कम दो उपवाक्य होते हैं। पहला उपवाक्य यहाँ पर हम लोगों को तैरना था है, जबकि दूसरा हम नदी पर गए थे। ठीक उसी प्रकार से मिश्र वाक्य में हम लोग नदी पर गए थे, पहला उपवाक्य है और दूसरा उपवाक्य हम लोगों को तैरना था। यहाँ पर हम ध्यान यह देते हैं कि ये दोनों ही प्रकार के उपवाक्य, चाहे वह संयुक्त वाक्य हो चाहे मिश्र वाक्य हो, किसी न किसी अव्यय पद से जुड़े होते हैं या शब्द से जुड़े होते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य में इसलिए अव्यय है, अव्यय पद है, और मिश्र वाक्य में हमारा क्योंकि अव्यय है। इस प्रकार से यह प्रकार समाप्त हुआ। वाक्य के रचनांतरण या रूपांतरण में जैसे दूसरा है मिश्रित वाक्य से सरल तथा संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। इसको देखते हैं कि जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। प्रिय विद्यार्थियों, अगर बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले मिश्र वाक्य दिया हो और उसी सरल वाक्य में या संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे, आइए देखिए। जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी, यह हमारा मिश्र वाक्य है। तो जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी, यह हमारा मिश्र वाक्य है। अब इसे हम सरल वाक्य में कैसे बदलते हैं, आइए देखें। तो हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। यहां पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं मिश्र वाक्य में जैसे ही हम घर से बाहर निकले, यहां पर हम कॉमा भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम घर से बाहर निकले एक उपवाक्य जैसे हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कॉमा दे सकते हैं। बारिश होने लगी, यह हमारा देखें तो दूसरा उपवाक्य हो गया। पहला वाक्य जैसे ही हम घर से बाहर निकले, यह पहला उपवाक्य होगा, और दूसरा बारिश होने लगी। ठीक उसी प्रकार से मैंने इससे पहले उदाहरण में मैंने बताया कि संयुक्त वाक्य में भी दो उपवाक्य होते हैं। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि हम घर से बाहर निकले, पहला हमारा उपवाक्य है, बारिश होने लगी दूसरा उपवाक्य है, और कंजक्शन से यहां पर दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी, यह सरल वाक्य है क्योंकि इसमें दो उपवाक्य नहीं है। आइए देखें कैसे। हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी, तो हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी, यहां पर दो उपवाक्य नहीं है क्योंकि इसमें एक ही वाक्य है। हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। ध्यान देने वाली यह बात है कि मिश्र वाक्य में जब दो उपवाक्य होते हैं तो हम यह कोशिश करते हैं कि सरल वाक्य बनाते समय कि इसमें जो अव्यय पद होते हैं उन्हें हटाकर दोनों को ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। ठीक उसी प्रकार से संयुक्त वाक्य बनाते समय दो उपवाक्यों को किसी अव्यय पद से हम ऐड करते हैं या जोड़ते हैं। तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य से सरल तथा मिश्र वाक्य में परिवर्तन। अगर परीक्षा में संयुक्त वाक्य दिया हो और हमें सरल वाक्य या मिश्र वाक्य बनाना हो तो हम क्या करेंगे। लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए, यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य से है क्योंकि पहला लाला जी ने थैला उठाया हमारा उपवाक्य है और दूसरा उपवाक्य है दुकान की ओर चले गए। तो देख रहे हैं कि इसमें तो अब अगर इस संयुक्त वाक्य को हमें सरल वाक्य और मिश्र वाक्य बनाना होगा तो हम करेंगे क्या कि पहला जो संयुक्त वाक्य में उपवाक्य है कि लाला जी ने थैला उठाया और दूसरा संयुक्त वाक्य है दुकान की ओर चले गए, तो अव्यय या योजक पद हमारा और है। तो इसको हम सरल वाक्य बनाते समय इसको हम डिलीट करते हैं या इसको हटा देते हैं। और जब हटा देंगे तो देखिए हमारा वाक्य बनेगा थैला उठाकर लाला जी दुकान की ओर चले गए। यहाँ पर हम लोग स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि और हम अब यहाँ पर हमने देखा कि और अव्यय या योजक पद यहाँ से हट गया है। अब आइए चलते हैं मिश्र वाक्य की तरफ। तो जैसे ही लाला जी ने थैला उठाया वैसे ही वह दुकान की ओर चले गए, यह मिश्र वाक्य है। कैसे देखिए, यहाँ पर
लाला जी ने थैला उठाया, तो लाला जी ने थैला उठाया, यह हमारा संयुक्त वाक्य से लिया गया भाग है। दुकान की ओर चले गए, लाला जी ने थैला उठाया, यहां से यह पहला उपवाक्य है। दुकान की ओर चले गए, दुकान की ओर चले गए दूसरा उपवाक्य। इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे ही और वैसे ही वह, यह हमारा अलग से जोड़ा गया भाग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें हम मिश्र वाक्य में कुछ अपने हिसाब से कुछ अलग अव्यय पदों को जोड़कर और हम मिश्र वाक्य बना लेते हैं। तो हमें ध्यान यह देना बच्चों कि सारांश रूप में हम यही कह सकते हैं कि सरल वाक्य आसान होता है, इसलिए सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य आसानी से होता है क्योंकि इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जबकि संयुक्त वाक्य कम से कम 2 उपवाक्यों का और मिश्र वाक्य कम से कम 2 उपवाक्यों के वाक्य होते हैं। तो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाते समय या संयुक्त वाक्य बनाते समय हमें कुछ योजक पदों को जोड़ना होता है, जबकि अगर हमारे सामने संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दिए हों और हमें सरल वाक्य बनाना होता है तो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों में जो योजक पद होते हैं उनको हटाकर हमें सरल वाक्य बनाना होता है। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। अगले पाठ में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।